नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। सर, ये जो आपका आईसीआईसीआई का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आया है रिगार्डिंग कोविड, इसके बारे में थोड़े बहुत जानकारी जो है मुझे दे दें। इसमें क्या है, लेना सही रहेगा नहीं रहेगा, क्या है वो बता दें थोड़ा। तो जो भी आईसीआईसीआई के मेंबर्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, जो भी आईसीआईसीआई के अंडर रजिस्टर्ड हैं और काम कर रहे हैं, वो जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। ये सबके लिए नहीं है, इसको बोलते हैं ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी से अच्छा ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। अगर आपको बहुत अच्छे रेट पे अच्छा कवरेज मिल रहा है तो आप ले लें। क्लेम में जो है दिक्कत नहीं होगी अगर सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं। तो क्राइटेरिया क्या क्या है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। डिजिट इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस कवर्ड फैसिलिटी फॉर आईसीएसआई मेंबर्स, स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज, इनके लिए है। टाइप्स ऑफ कवर्ड दोस्तों इंडिमिनिटी है। मैं अपने नॉलेज के हिसाब से इसको डिकोड कर रहा हूँ, कुछ भी गलती हो जाए कमेंट में आप पुट कर देना। आपके लिए भी और मेरे लिए भी सीखने की वो बात हो जाएगी। इंडिमिनिटी मतलब इन शॉर्ट में समझें, जितना का खर्चा उतना आपको क्लेम वापस मिल जाएगा। मान लो मैक्सिमम अप टू सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड क्या होता है, जितना का आपने इंश्योरेंस लिया है। मान लो मैं 3 लाख का इंश्योरेंस लेने वाला हूँ, ये वाला कोविड वाला हेल्थ इंश्योरेंस, तो मैं जो है 3 लाख अप टू 3 लाख तक ही क्लेम कर सकता हूँ। मान लो किसी का सिर्फ क्लेम आया 1 लाख रुपीज़ और उसने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है 3 लाख रुपीज़ का, तो उसको सिर्फ ओनली अप टू 1 लाख रुपीज़ जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अंडर आता है तो मिल जाएंगे। 3 लाख नहीं मिलने वाले। तो जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है वो इंडेमनिटी प्रोडक्ट होता है कि जितना आपका क्षति हुआ है, जितना आपका लॉस हुआ है, उतना आपको दे दिया जाए अप टू द सम एश्योर्ड। इंडेमनिटी का मतलब समझ गए आप क्या होता है। पॉलिसी टेन्योर 1 साल के लिए है, जब से आप लोगे उससे 1 साल के लिए। यहाँ पे रूम रेंट रिस्ट्रिक्शंस, आईसीयू रिस्ट्रिक्शंस, नो रिस्ट्रिक्शंस, आपको जितना भी अप टू सम एश्योर्ड खर्चा होता है वो देने के लिए तैयार है। प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज 60 डेज। मान लो जैसे कि मान लो हॉस्पिटलाइज होने से पहले आपको कुछ टेस्ट करना हुआ या डॉक्टर ने आपको कुछ टेस्ट करने के लिए बोला या कुछ करने के लिए बोला, तो वहां जो खर्चे आते हैं उसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। और हॉस्पिटल में जो आप एडमिट हो जाते हैं उसके बाद 60 डेज तक का जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो दोनों खर्चे जो है इसमें कवर्ड हैं। एंट्री एज 18 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स तक कवर्ड है। चिल्ड्रन एज अप टू 25 ईयर्स। तो मान लो आप हो, आपके स्पाउस है, 4 यहाँ पे चिल्ड्रंस हैं तो वो भी कवर है। फैमिली डेफिनेशन मतलब सेल्फ, स्पाउस, 4 चिल्ड्रंस, मतलब आप अपने नाम पे भी, स्पाउस के नाम पे भी और 4 चिल्ड्रन के नाम पे ये पॉलिसी ले सकते हो। अप टू 25 ईयर्स तक का चिल्ड्रन का एज होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपने एक पॉलिसी ले लिया तो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये इंडिविजुअल पॉलिसी है। आप अगर मेंबर्स हो आईसीएसआई के तो आप अपने वाइफ के नाम पे भी ले सकते हो। अपने 4 बच्चे के अप टू 25 ईयर्स तक के एज का लेना है तो आप ले सकते हो प्रीमियम पे करके। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ऐसा नहीं कि आपने एक पॉलिसी लिया और सब कवर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। रोड एम्बुलेंस जो है 1% ऑफ द सम एश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 5000 रुपीज। मान लो आपने 3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो 3 लाख का 1% कितना होता है, 3000 रुपीज। तो आपको जो भी खर्चा आएगा, मान लो 10,000 रुपीज का खर्चा आया आपका, लेकिन आपका सम एश्योर्ड 3 लाख रुपीज का ही है, तो आपको जो क्लेम मिलेगा 3000 रुपीज तक का ही। 1% ऑफ द सम एश्योर्ड, जितना का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, मैक्सिमम 5000 रुपीज। तो मान लो आपने 5 लाख का रुपीज़ का लिया हुआ है और वहां पे खर्चा आ गया आपका 10,000 रुपीज़ का, तो मैक्सिमम जो है 5,000 रुपीज़ तक ही आपको जो है रोड एम्बुलेंस का जो है खर्चा मिलने वाला है। होम केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, अगर मान लो कुछ है आपको कोविड के रिगार्डिंग, घर पे ट्रीटमेंट बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना डॉक्टर के कंसल्टेंट के ले रहे हो तो वो जो है कवर्ड नहीं है। सेकंड मेडिकल ओपिनियन, मान लो किसी को लगता है कोविड है, उसका जो है कंफर्मेशन जो है कोई और डॉक्टर कर दे या कोई और मेडिकल प्रोफेशनल कर दे, वो भी जो है कवर्ड है। आप एक जगह से जाकर दूसरी जगह भी दिखा सकते हो, तो वो भी इसमें जो है कवर्ड है। यहाँ पे सम एश्योर्ड वेरीज है, 1 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, तो तीनों में से जो भी आपको सुटेबल हो चूज कर सकते हो। टाइप ऑफ हॉस्पिटल कवर्ड सारे हैं, प्राइवेट, मिलिट्री, आर्मी, गवर्नमेंट, जहां भी आप जाओगे सारे हॉस्पिटल यहाँ जो है कवर्ड है। इनिशियल वेटिंग पीरियड क्या होता है, 15 डेज। 15 डेज का वेटिंग पीरियड है जब से आपने इंश्योरेंस लिया। पीडी वेटिंग पीरियड 4 इयर्स फ्रॉम फर्स्ट पॉलिसी इंसेप्शन। पीडी क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। ये कोविड के रिगार्डिंग, ये आपका कोविड चल रहा है या आप डायग्नोस में है या कुछ भी है तो वो जो है कवर्ड नहीं होगा। आप इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे तो कवर्ड नहीं होगा। आयुष ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर आप लेते हो तो कवर्ड नहीं है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, यूनानी जो है पर्सो अरेबिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जैसे हम सबका हेम्योपैथी है वो पर्सो अरेबिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है। सिद्धा जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ओरिजिन इन साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में जो सिद्धा जो हमसे बहुत यूज करते हैं, और हेम्योपैथी, अगर आप इसका ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ये जो है कवर्ड नहीं है आपका। सम एश्योर्ड इंडिविजुअल फॉर ईच मेंबर कवर्ड, इंडिविजुअल है फॉर ईच मेंबर करा। अब चाहते हो और अब आईसीआईसीआई का मेंबर हो तो अपने फैमिली का, मैंने बोला स्पाउस के नाम पे और 4 चिल्ड्रन के नाम पे अप टू 25 ईयर्स तक के अलग अलग पॉलिसी जो है ले सकते हो। इंश्योर्ड विथ कोमोर्बिडिटी कंडीशंस, यहाँ पे बोल रहा है अगर आपका कोविड है उसके साथ मान लो कुछ और भी है, डायबिटिक भी है, कुछ भी है, आप इंश्योर्ड तो हो लेकिन क्लेम जो है जो भी डायबिटिक का होगा कुछ भी और का होगा, किसी का भी वो क्लेम नहीं मिलेगा। ओनली जो कोविड
के रिगार्डिंग क्लेम आएंगे वही आपको मिलने वाला है। कोमोबिलिटी का मतलब डेफिनेशन क्या होता है? द ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन इलनेस और कंडीशन एट द सेम टाइम। मान लो किसी को कोविड है, साथ में क्या बोलते हैं डायबिटीज है, आस्थमा है, तो वो कंडीशंस तो कवर हैं, लेकिन जो खर्चे होंगे उस पे, आस्थमा वाले पे और डायबिटिक वाले पे, वो आपको नहीं मिलने वाला। कवरेज जो है हॉस्पिटलाइजेशन टू कवर जो भी है आपका, अगर आप डॉक्टर के कंसल्टिंग में हो, डॉक्टर बोला आपका होम करना है तो होम, ठीक है, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। इनरोलमेंट विंडो पीरियड 30 डेज, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं इंश्योरेंस में 30 डेज के अंदर चेंज कर सकते हो। मेंबर्स पॉलिसी इंसेप्शन डेट जो है स्टार्टिंग जब से प्रीमियम पे करोगे स्टार्ट हो जाएगा, तो 15 डेज का वेटिंग पीरियड है। उसके बाद किसी को कुछ होता है तो वो क्लेम के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे देखो पीईडी का मतलब क्या है? प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब वेटिंग पीरियड इज रिलेटेड टू स्पेसिफिकली टू कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 इफ द इंश्योर्ड वाज नॉट डायग्नोस्ड, टेस्टेड, अंडर ट्रीटमेंट, हैड सिम्टम ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन एट द टाइम ऑफ एडिशन to the digit illness group insurance policy including the expiring policy which covered hospitalization due to COVID-19, PD waiting period will be not applicable। अगर आपको कुछ भी नहीं है, आप डायग्नोस्ट नहीं हो, टेस्टेड कोविड नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कोई नहीं है, तो ये जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर है तो ये कंडीशन उस पर एप्लीकेबल होगा। 4 साल का वेटिंग पीरियड है, ऐसा ही लिखा गया। अब एक कंफर्म कर लेना कस्टमर सपोर्ट को मेल करके। इन केस द क्लेम ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन विथ एनी कोमोबिलिटी, मतलब मान लो किसी को कोविड हुआ, साथ में वो डायबिटिक है, क्लेम विल बी एलिजिबल हाउएवर द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कोमोबिलिटी कंडीशंस विल बी डिडक्टेड। मतलब क्या बोला मैंने? अगर कोविड है, किसी को डायबिटिक है, दोनों का इलाज चल रहा है, तो कोविड का क्लेम तो दे देगा आपको हॉस्पिटल, लेकिन डायबिटिक का जो क्लेम है वो आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। सम एश्योर्ड 1 लाख का 828 रुपीज़ है पर मेंबर, बहुत चीप है। 3 लाख का मैं ले रहा हूँ फिलहाल, अभी 2500 के आसपास है, अच्छा है। यहाँ पे 5 लाख का 3700 रुपीज़ है। अब फैमिली में मैंने बोला है आप अपने नाम पे, स्पाउस के नाम पे और 4 बच्चों के नाम पे अप टू 25 ईयर्स तक ले सकते हैं। ये हो गया, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना। एक्सक्लूशन क्या क्या है वो पढ़ लेना, आपको आसान है, समझ में आ जाएगा। समझ गए? इसके बाद जो है जो भी है आपको मैंने बता दिया सब कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे कौन कौन बाय कर सकता है, कैसे बाय कर सकता है, मैं बता रहा हूँ फिलहाल अभी। तो अगर कुछ भी क्लेम हो आपको या पूछना हो तो यहाँ पे क्लेम के लिए 1800-258-4242 और यहाँ पे healthclaims@godigit.com पे मेल कर देना। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो seniors@godigit.com पे मेल कर देना। इन केस एनी क्वेरी रिलेटेड टू कवरेज और एक्सक्लूजन प्लीज राइट टू health@godigit.com। कुछ भी क्वेरी हो, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप जो है क्लेम के लिए यहाँ पे जो है जानकारी के लिए मेल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डेट है वो डेट देख लो, 16 जून का ही है, तो उससे पहले ही आपको अप्लाई करना होगा, तो देख लेना। यहाँ पे ICICI मेंबर स्टूडेंट्स एम्प्लॉय एज बिटवीन इतना, यू आर एलिजिबल फॉर बाई कोरोना वायरस कोविड-19 कवर, ओनली कोविड-19 के लिए ही आएगा, तो बाकी दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसमें कवर्ड नहीं होंगे। फैमिली डेफिनेशन सेल्फ प्लस स्पाउस प्लस 4 डिपेंडेंट चिल्ड्रन अप टू एज 25 बता दिया मैंने। व्हाट टाइप ऑफ दिस इज कोविड, इट इज ए इंडिमिनिटी प्रोडक्ट बता दिया। फ्लोटर और इंडिविजुअल पॉलिसी है, दिस इज एन इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड पॉलिसी। फ्लोटर में क्या होता है, आप एक लो पूरी फैमिली कवर हो जाएगी, ये इंडिविजुअल है, बस आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, आप मेंबर्स हो तो आप पूरे फैमिली को जो है कवर कर सकते हो बारी बारी से, वो आप एक बेनिफिट है। इट इज़ मैंडेटरी, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, आप एक बार देख लेना। मैं इसका लिंक जो है डाल दूंगा, यहाँ पे लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया ये आपका नया पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, जो भी कवर लेना है आपको ले सकते हो। मैं 3 लाख वाला चूज कर लेता हूँ, सेल्फ ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो भी है आप एक बार यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे अपना फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी नेम, रिलेशनशिप जो भी है वो पुट कर देना। कॉन्टैक्ट डिटेल, पिन कोड पूछ रहा है, ईमेल आईडी पूछ रहा है वो पुट कर देना। मोबाइल नंबर पूछ रहा है, ओटीपी सेंड, ओटीपी पे क्लिक करना और यहाँ पे ओटीपी पुट कर देना और यहाँ पे पे टू प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको। तो मैं फिल करके दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो अपना मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मेल आईडी जो है, जो ICICI में डाला हुआ था, पुट किया हुआ था आपने, वही पुट करना एक बार। ये वो ले नहीं रहा पहले वाला, और यहाँ पे रिसेंट पे ओटीपी क्लिक करना, फिर से ओटीपी पुट करना और यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर दो। दोस्तों जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे आपको पेमेंट मेथड आ जाएगा, जो भी आपको क्लिक करना है, जहाँ से भी आपको पेमेंट करना है, वॉलेट हो गया, EMI हो गया, UPI हो गया, QR कोड हो गया, आप जो है कहीं से पेमेंट कर सकते हो। तो मैं जो भी ये पेमेंट कर देता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ क्या होता है। एक OTP आएगा, वो पुट कर देना और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसा पेमेंट मेथड होता है आप कर देना वैसा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी है आपका पॉलिसी नंबर आ गया है, ड्यूरेशन जो भी है वो डेट लिखा हुआ है आपको। यू विल गेट ए ईमेल फ्रॉम अस विथ योर पॉलिसी डिटेल्स, वो जो है मेल चला आएगा आपको। दिस ईमेल में टेक अप टू 48 आवर्स, 2 दिन का टाइम लग सकता है उसमें। एक्टिवेट मतलब योर पॉलिसी विल बी एक्टिवेटेड पोस्ट यू रिसीव द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इन द ईमेल। जब भी आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स ईमेल पर रिसीव करोगे उसके बाद जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस है, आप बस एक्टिवेट करने के बाद ये जो 3-4 चीज़ें हैं वो आप नोट डाउन कर लेना, कहीं भी आपको काम पड़ सकता है ये नंबर, क्लेम वाला, और सीनियर सिटीजन है तो ये, और उसके बाद जो भी है हेल्थ वाला डिजिट जो है ये आप जो है
वो कर सकते हो। सेव कर लेना, कुछ भी हो डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो पॉलिसी नंबर के साथ। तो ये दोस्तों प्रोसेस था पूरा पेमेंट करने का, मैंने बता दिया। कुछ भी क्वेरी हो यहाँ पे आप पूछ सकते हो health@godigit.com, वो आपको सपोर्ट कर देंगे। और दूसरी बात, अगर आपका वो वर्कआउट न करे पहली बार में तो आप उसको लॉग आउट कर देना, फिर से यहीं पे आना, ये जो लिंक है यहाँ पे, इस लिंक पे क्लिक करना, सारे डिटेल्स भर देना, फिर से OTP पे क्लिक करना, OTP डालना, दोबारा में सेकंड टाइम में ही शायद ले लेगा, तो मेरा सेकंड टाइम में लिया है। तो ऐसे ही आपको पूरा का पूरा जो है प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। कुछ भी सवाल हो मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पे आके पूछ सकते हो। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मेरी दिखे ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।